ब्रह्मा जी के पास और उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, उनमें तो शांति होगी ही। उनके मन में तो शांति ही होगी। गणेश जी के पास में गए तो गणेश जी माथा पकड़ के बैठे हुए। उनको पूछा, आप तो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, आपको क्या शांति होगी? उन्होंने कहा, आपको ये शांति नहीं, थोड़ी सी बात है। मैं जब पिताजी के दर्शन करने जाता हूँ तो मेरी तो सवारी चुनेगी, और मेरे पिताजी के हाथ पड़ा था गले में सांप का। मैं कहीं दर्शन करने जाऊँ, वो मेरे सवारी को खा जाए तो मैं तो रोज खा हो जाऊँ। ये शांति। उन्होंने देखा कि शंकर भगवान तो अविनाशी हितयोगी के नाथ हैं, उनके मन में तो शांति होती ही होगी। वो वहां गए, वहां गए तो शंकर भगवान भी अफसोस में बैठे। उनको पूछा, आपको क्या अफसोस है? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी बात। मेरा जो लड़का स्वामी कार्तिक वो मोर भी बैठ के आता है, और मोर मेरे आभूषण को खा जाता है, क्योंकि मोर सबको खा जाता है। तो मेरे मन में ये अशांति की कब आ जाओ, क्यों किधर कौन सी दिशा से आ जाए, कब आ जाए, तो बस यही चिंता है, इसलिए अशांति रहती। नानक जी को भी मौलाना उनका एक शिष्य था, मुख्य शिष्य, उसने पूछा था, गुरु जी माने कोई तो बताओ सुखिया। राजा ने दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार। चंदा भी दुखिया, तारा सूर्य भी दुखिया, दुखिया नवलख तारा। नानक जी ने एक ही बात कही थी, नानक सुखिया, दुखिया सब संसार। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया वही जो नाम आधार, जिसको परमात्मा के नाम का आधार है, वो सुखी, बाकी सब दुखी है। और दुख का कारण मन है। ये मन सुख में दुख उत्पन्न कर लेता और दुख में सुख उत्पन्न कर लेता। अच्छा है, सोता है, वहां मिट्टी के मोटे मोटे ढेले पड़े हैं, तन के चौड़े हैं, तकिया नहीं है, कूलर नहीं है, हवा नहीं है, उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे की एक जगह रहेगा, और तो क्या मस्ती की होता है। तो ये मन का आधार है, सुख और दुख। ये मन से अपने आप ही तो सुख में दुख उत्पन्न कर देता है और दुख में सुख उत्पन्न कर देता है। और सुख और दुख का मूल कारण कर्म। कर्म ही से मनुष्य सुखी होता है, कर्म ही से दुखी होता है। मन का सुख दुख का अनुभव करवाने वाला कर्म है, और कर्म से ही मनुष्य का जन्म है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, शुभ अशुभ दोनों कर्मों को साफ करो, जला को नष्ट कर दो। जब तक हम कर्मों से मुक्त नहीं होते, तब तक जीवन मुक्त नहीं हो सकता, जीवन से मुक्ति नहीं मिल सकती। इस 84 से पार नहीं कर सकते। 84 से पार वही जाता है जिसने अपने कर्मों को निष्फल कर दिया। जैसे एक उपजाऊ भूमि में बीज उल्टा पड़े, सीधा पड़े, आड़ा पड़े, टेढ़ा पड़े, वो उल्टा ही उगता है। और उस भूमि को यदि खारिज बना दी जाए, उसमें बीज चाहे उल्टा पड़े, सीधा पड़े, आड़ा पड़े, टेढ़ा पड़े, वो अंकुर तक नहीं निकाल सकता, वो बीज नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जिसका एक कर्म क्षेत्र, मतलब ये शरीर है, इसको गीता में कर्म क्षेत्र, ये फेर और रूसर बन जाए तो इसमें चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म, वो अंकुरी खत्म हो जाता है। और जब कर्मों से आदमी मुक्त हो जाता है तो फिर वो संसार से मुक्त हो जाता है। और जब तक कर्मों में झगड़ा हुआ है, तब तक वो मनुष्य संसार से नहीं झगड़ा हुआ। इसलिए कहा कि संसार से आप जितना पकड़ रहे हैं, आपका संसार है ही नहीं। आप एक रोज चाहे राजी होकर छोड़ के जाएंगे संसार को, और चाहे नाराज होकर छोड़ के जाएंगे, पर आपको संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि संसार आप लेके नहीं आए, आप संसार में आए थे, संसार लेके नहीं संसार में आए थे, और संसार को एक रोज छोड़ के जाना ही पड़ेगा। उस वक्त आप कहेंगे कि मेरे इतना लंबा चौड़ा परिवार है,
तो उस वक्त अगर आप बता सकते हैं कि आपका परिवार कितना देगा, तो वो परिवार पकड़ रहा है, वो परिवार पकड़ रहा है, कौन पकड़ के रखता है, ये मुझे आप सिद्ध करके बता दें तो मैं मानूंगा कि आप वास्तव में परिवार में उलझे। नहीं तो आपका परिवार है ना, आपके परिवार में आपके कोई है न आप किसी के। जिस रोज आपको जाना होगा, चाहे अभी उम्मीद हम 100 वर्ष के लेके चलेंगे, हम 100 वर्ष जिएंगे, पर जिस रोज आपको जाना होगा उस रोज आप 100 वर्ष की बात छोड़ देंगे और 50-55 में भी जाने की इच्छा होगी, वैसे ही घर जाओ, चाहे परिवार में कितने ही प्रिय दिन आपके पास बैठे हों, आप उस शरीर को खाली करके घर जाओ। उस वक्त में आपका कौन हो, आप संसार में क्या लाए और क्या छोड़ के जाओ, क्या पाया अपने संसार में, क्या खोया अपने संसार। पाने की वस्तु थी परमात्मा का पावन तत्व, उसको तो नहीं पाया, बाकी जीवन जरूर खो दिया। जबकि कहा जाता है किसी चीज को पाने के लिए खो, कुछ खो तो कोई चिंता नहीं, पर बिना पाए अगर आपने जीवन को खो दिया तो बेकार जीवन कर दिया। वो कहा तो है ना, जीवन है बेकार भजन तो हो सकता है कि वो उसकी अदालत में आपको खड़ा करके आपको पूछ भी सकता है
कि मैंने तुझे ज्ञान आगे दिया, तू क्या बन के रहा। हर पिता की इच्छा पुत्र के प्रति कुछ रहती है कि अच्छा है। तो संसार को रचयिता ये परमात्मा है, सबका पिता है, तो उसकी भी कुछ इच्छा हो सकती है कि जो जीव मैंने संसार में भेजा है वो कुछ बन किया, अथवा वो मुझ तक आ गया। पर यदि उसकी इच्छाओं का अगर हम दमन कर जाते हैं तो फिर वही वाली बात है कि जहां जाना था वहां तो नहीं जा पाए, और जहां नहीं जाना था वहां चले गए। एक जगह देखा हमने, ये आपके प्लाईवुड के या प्लाईवुड के किवाड़ बनने लगे हैं, किवाड़ दोनों जब हिंदी जाते तो मालूम नहीं पड़ता है इसमें दरवाजा है दीवार। एक जगह ऐसी व्यवस्था है कि जहां आपको जाना है वहां तो नहीं, और आपके पास अगर नस्ली कोई चीज जेब में है या आपने नशा कर रखा है तो वो एक दूसरा फाटक खुल जाता है, जिसमें जाना वो बंद हो जाता है और उसके पास वाला फाटक खुल जाता है, उसमें आप घुसते हैं फाटक बंद हो जाता है और सीधा रास्ता जहां रास्ता होगा उधर में जाओ, वो रास्ता सीधा कृष्ण मिलेगा। ऐसे ही आपके यदि कर्म है, ये कर्म दो दरवाजे है। अगर आपका शुभ कर्म है तो ये फाटक खुला हो जाए, इससे आप चले जाइए, कोई रोक टोक नहीं हो। और यदि अशुभ कर्म है तो ये फाटक तो बंद रहेगी, बस ये खुल जाए, तो जिधर रास्ता मिलेगा उधर नहीं जाओगे। तो आगे वो यमराज कहेगा कि हम तुम्हारे इंतजार में बैठे, ढूंढना नहीं पड़े तो जीवन को जिधर मोड़ना है उधर मोड़ सकते हैं, यही समय है। अगर ये समय चूका तो फिर आप इधर के हैं न उधर के। इसके समय का सदुपयोग कर लेने में फायदा है। अगर आप हिंदू हैं तो अलौकिक नेत्र की प्राप्ति करें, अगर आप जिन हैं तो सम्यक दृष्टि की प्राप्ति करें, अगर आप मुसलमान हैं तो चश्मे नूर की प्राप्ति करें, आप कहने का कबीर पंथी हैं तो पारक दृष्टि की प्राप्ति करें। अन्यथा खाली पंथ को मानने वाले पंथी हो, बाकी राहगीर नहीं, मंजिल को चाहने वाले नहीं। मंजिल तो तभी मिलती है कि जब हम मंजिल की प्राप्ति का साधन साथ में ले लेते हैं। अगर कुछ किराया भाड़ा जेब में है तो हम बस में बैठ के भी सफर कर सकते हैं, ट्रेन में बैठ के कर सकते हैं, और यूं जहां तक गए वहीं बैठना पड़ेगा। तो थकने की जो बात है उसमें अगर साधन है आपके पास तो आप आराम से जा सकते हैं, और साधन नहीं तो फिर तो रहेगी। इसलिए जीवन को सुखमय बनाने के लिए उस साधन को प्राप्त करिए जिस साधन के लिए महापुरुषों ने कहा कि मानव का कल्याण केवल जिस साधन से होना है उसी से होना है। खाली रटन पठन से कुछ नहीं होने वाला। अगर रटन पठन से कुछ हो जाए तो कई संसार में रटन पठन करने वाले मर गए, अभी भी कर रहे हैं, पर उनका कुछ भी नहीं हुआ। देख भूख पेट के अंदर रखती है, रोटियां 20-25 पेज के ऊपर बांध कर भूख नहीं जाती। रोटी करने से रोटी का स्वाद नहीं आता, भूख नहीं जाती, रोटी खाने से भूख मिटती है। इसी तरह से पठन पाठन से रटन पाठन से कुछ नहीं होना। रटन पाठन तो महापुरुषों ने इसलिए कराया है कि कुछ रटोगे पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें कहीं न कहीं मर्म भरे जो शब्द हैं उनके प्रति शंकाएं उत्पन्न होगी, और तुम किसी महापुरुष के पास जाओगे, संत के पास जाओगे और उन शब्दों की पुष्टि करो। इसलिए उनका पाठ करना, पर हमें पाठ करना ही शुरू कर दिया, और पाठ करने से जो हमको करना है वो करना ही नहीं। और जिनको जीवन में बढ़ना हुआ है वो एक एक विषय से बढ़े हैं, हजार विषयों से नहीं बढ़े। नानक जी ने कहा मैं एक को ढूंढूंगा तो दो को याद करूंगा। एक क्या है इसको जब तक नहीं जानूंगा तब तक दो क्या है इसको नहीं समझूंगा। और जब एक को ढूंढ लिया तब उन्होंने कहा एक और सुमिरो नाम का जल तर समाय, दूजा का है सुमिर जल देवाया। एक को जब उन्होंने प्राप्त कर लिया तो वो
महान हो गए। दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि मैं कौन हूं ये मैं जानने के लिए आया हूं। जब उनको एक बात पकड़ में आई कि मैं कौन हूं, इसको मैं जब तक नहीं जान लेता मैं संसार में कोई चीज नहीं जानूंगा, तो वो महान है। एक एक बात जिसने पकड़ी वो महान हो गया, और जो 1000 बात पकड़ता है वो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए नीति एक ही बात है कि आप भी केवल एक बात पकड़ लो कि जो महापुरुषों ने बात कही हमारे जीवन के उद्धार के लिए, वो किन्हीं राजा महाराजों के इतिहास से कल्याण होने वाली बात नहीं कही। आप चाहे भागवत पढ़े, भागवत सुने, चाहे पुराण सुने, चाहे रामायण सुने, चाहे गीता सुने, ये कितने ही मौका जो है महाध्वज के लिए से सुनते रहो, पर इनसे कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण उस बात से होगा जिस बात से आपको महापुरुषों ने कहा है ग्रंथों में कि अलौकिक नेत्र, पारक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि के बिना मनुष्य के उद्धार, जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए सभी महापुरुषों के पास जाइए और केवल ये बात पूछिए कि अगर हम हिंदू हैं तो हमें अलौकिक नेत्र दे दीजिए, वो स्वयं प्रकाश बता दीजिए। और अगर मुसलमान हैं तो ये कहते हैं निगाह नूर करवा दीजिए, चश्मे नूर दे दीजिए। कई पंथी हैं तो पार दृष्टि दे दीजिए और पार ज्ञान करवा दीजिए। जैन हैं तो उन महापुरुषों के पास जान कहेंगे हमें निर्वाण वस्तु चाहिए जिसमें वाणी का विषय नहीं, वाणी नहीं, वाणी का विषय नहीं, वाणी से परे की बात, और वो सम्यक दृष्टि के बिना नहीं मिल सकती। और जिसको मिल गई उन्होंने फिर एक ही बात कही, नवकार मन न हो आई नाम दुश्मन का है। दुश्मन किसका? इस शरीर का नहीं, इस शरीर के तो अनेकों दुश्मन हो सकते हैं। अगर इस शरीर के दुश्मन से हम डरते हैं, डरते और हिंसा है, कहा अरिहंता, जो जीव का दुश्मन है उसका हनन कर दे वो सिद्ध है, हम उसको नमस्कार करते हैं। वो भी सिद्धांत जिसने जीव के दुश्मन का हनन कर दिया वो सिद्ध है, इसलिए हम उसको नमस्कार करते हैं। ये नमस्कार मंत्र। और जीव का दुश्मन कौन है? ये मन, क्योंकि मन अनेकों कर्म करवाता है और इस जीव को 84 लाख करवाता है। इसलिए कहा भी है हम तो उन संतों के दास जिन्होंने मन मारा। और फिर किसने कहा ये मन की तरह मार के बस हो गया, क्या जिसने मन की तन को मार दिया, मन की तन को बिठा दिया, बस उसका अर्जन हो गया। बाकी मन तो जा रहा आसमान और हम नाथ। महापुरुषों के पास मन को नाथ दे तो नाथ, मन को नहीं नाथा, खाली शरीर को नाथ दिया, मुद्रा पहन ली, 10 हो तो नाथना तो मन को था और वो खुद नाथ बन गया। इसलिए सच्चाई को पकड़िए, सच्चाई की ओर जाइए, संसार को धोखा मत दीजिए, धोखे मत दीजिए, तो ही आप अपना उद्धार कर सकते हैं। नहीं तो कहा पंचमतों की बातें सुन सुन बातें द्वार पे आ नहीं पाते, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर केवल गुरु मारेगा। इसलिए संतों के पास जाइए और संतों के पास जाकर के ही हम अपने जीवन के उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, उस अलौकिक वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। अलौकिक वस्तु प्राप्त नहीं हो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि गीता में कहा एक क्षण में प्राप्त हो जाता, एक क्षण मेरे मन लगा। और भी कहा मोहम्मद साहब ने मोक्ष का प्रयत्न इंसान भी एक मिनट में प्राप्त कर सकता है। और भी संतों का मन की गति है अटपटी, झटपट लगे चटपट लगे ना, झटपट लगे ना फूल, जी मन की खटपट मिले चटपट लगे। अटका कौन है संसार में? सवाई भूमि गोपाल की जाने अटक कहा, जाके मन में अटक है सो ही लटक रहा है। लटका वो है जिसके मन में अटक है, और जिसके मन से अटक मिट चुकी है उसको तो चटपट दर्शन होगा। तो जो वस्तु चटपट में प्राप्त होने वाली है, एक मिनट में प्राप्त होने वाली है, कबीरदास जी ने कहा हुए का मुझे मैं तो तेरे पास में ना जंगल में ना पहाड़ में ना एकांत निवास में, खोजी हो तो विद्याओं पर प्रयास में। जब एक पल चलनी बात है
वहां आजकल के महापुरुष क्यों लंबा बताते हैं, आजकल के महापुरुष क्यों झूठा आश्वासन देते हैं कि तुम्हें वर्षों तक ऐसा करना पड़ेगा जब तक तुम ऐसे हो जाओ। ये धोखा है हमारे साथ, ये समाज को गुमराह करने की वजह से। बाकी समाज को सावधान होना चाहिए, समाज को संतों से ड्यूटी देनी चाहिए। समाज का चौकीदार है संत, इसलिए उसको ड्यूटी पे जो वो ड्यूटी लो उससे, और उससे ड्यूटी लेने का काम समाज का है, समाज में ड्यूटी देने का काम संत का है। संत के पास किसी जगह ऐसा नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में लिखा है कि जटायु होने वाला संत जटा के बगाने से कौन नर तेरे गए, जटा के बगाने नौरी नौरी चिंता किसका लंबे लंबे पर है, नौरी नौरी चिंता किसके लंबे लंबे पर है, लेगा वही नारी लेगा वही नारी लेगा बंदे वाले कौन नर तेरे गए, बंदे हमारे परमात्मा का निवास है, बस उसका बेड़ा। बाकी अलग अलग संप्रदायों को जीवन में ग्रहण करने से या उसके चिपे रहने से उद्धार नहीं हो सकता है। जिसके हृदय के अंदर परमात्मा का निवास हो गया बस वही धन्य। इसलिए महापुरुषों ने कहा भी है, सपनी हूं राय के धोखे निरसत नाम, वाके पलकी पात्री मेरे तन पूजा। जिसने उस परमात्मा के नाम का सहारा दिया है वो धन्य, उसी का जीवन शांति में व्यतीत होता है। बाकी तो आजकल तो देख ही रहे हैं आप, शांति हो नहीं, शांति पड़ोस वाले नहीं, यहाँ अगर कोई साधन किया है तो पड़ोसी कहेगा कि अपने भी मिला आप कहेगा और नहीं तो वही दुनिया। बाकी उस
सत्य तत्व की ओर नहीं, और जब तक सत्य तत्व की ओर नहीं बढ़ेंगे, आज भी टीवी के साथ देखा था एक किस्सा, वो सीधे शंकर विवाह, शंकर पार्वती का विवाह बता रहे थे, और शंकर विवाह और शिव और शंकर एक ही बात, जबकि शिव अलग शंकर अलग। शिव की तो कोई फौजी नहीं, शिव की तो कोई सेनाएं नहीं, और है तो उसको वापस अध्यात्म दृष्टिकोण में समझना चाहिए कि शिव की जो फौज है वो भूतों की फौज, अभूत को नहीं। शिव अगर सत्य है, सत्य आत्मा है, तो आत्मा की खोज किसकी? आत्मा की बरात किसकी पीछे? आत्मा के बराती कौन है? ये पांच तत्वों के भूत है, पांच तत्व भूत कहलाए हैं। ये भूतों की ही तो मतलब है चक्र की। अगर हम उस बात को सिद्धांत में लगा दें तो इस देश में जो भ्रांतियां और भ्रांतियां निकल सकती है, और हम वापस अपने मतलब मुक्ति के लिए हम उनको वापस बाहर उठा देते हैं। हाँ, एक बात उन्होंने सत्य कही थी कि शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता, गुरु ही शिष्य को ढूंढता है। ये बात तो सत्य है। आप भी अगर ध्यान से सोचें तो क्या आपने मुझे ढूंढा? मैं ही आप लोगों को नहीं करता है कि शिष्य को गुरु नहीं ढूंढ, शिष्य गुरु को ढूंढ सकता है, नहीं ढूंढ रहा होता। मैंने तो ढूंढा है, तुमने खोजा कि पानी लगे, पानी पे ढूंढा तो कोशिश हुई, और बिना ढूंढे तो केवल गुरु ही ढूंढ सकता है, शिष्य नहीं ढूंढ सकता है। ये बात उन्होंने ठीक है। बाकी फिर वापस ले जाके और शंकर और शिव दोनों को एक बता, और बताए तो बात सीधी भी है। अगर उन्होंने बताया तो उसका स्पष्टीकरण दे देते ना, तो वो उलझन नहीं बनती। सत्य का शंकर, सत्य ही शिव है, तो शिव शंकर। शिव की बारात में भूत प्रेतों की खोज थी। तो पांच तत्वों का शरीर है, इसको गीता में भूत का है, पांच भूतों से रचित शरीर। हाँ, तो पांच भूत है, उसके पीछे जो ज्ञान हो गए, जितनी भी प्रकृतियां वगैरह है, ये सब इंद्रियां, ये सब उसकी सेना है, उसकी बारात है। और शांति पार्वती, अगर इनका मिलान होता है तो फिर वहां कहा है काम दिव्य है। वो काय से नष्ट हुआ? तीसरे नेत्र से। काय से नष्ट होता है? तीसरे नेत्र से। और काम और क्रोध दोनों भाई, काम और क्रोध दोनों ही भाई। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो भी शरीर क्षीण होता है, और काम से भी शरीर क्षीण होता है, क्योंकि दोनों ही भाई हैं और दोनों ही इस देह को नष्ट करने के लिए बराबर हैं। इसलिए सच्चाई की ओर दौड़िए, और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए जो ग्रंथों में मूल मर्म दे रखे हैं, उनसे जुड़ने के लिए केवल संतों के पास वही जाकर बोलिए जो महापुरुषों ने अपने एक एक मुख्य शिष्य को दी। गौतम गांधी को महावीर स्वामी ने दी, धर्मदास जी को कबीरदास जी ने दी थी, मीरा को रैदास जी ने दी थी, नानक जी ने मौलाना को दी थी, रामदास ने शिवाजी को दी थी। ऐसे जो एक मूल पॉइंट की बातें जो महापुरुषों ने अपने प्रिय शिष्यों को दी, वो बातें आज हम महापुरुषों को पूछें जो मौजूद नहीं है, तो हम अपने उद्धार को निचोड़ कर सकते हैं, अपने उद्धार का निर्णय कर सकते हैं। अन्यथा खाली रूढ़िवादिता में ये रूढ़ी कौन सी? पहले एक गांव के बाहर पानी का खड्डा भरा रहता था, उस खड्डे के अंदर कीचड़ रहता था, तो वहां 2-3 पत्थर रखे हुए, और निकलने वाला थोड़ा छलांग लगा करके निकलता था। योग से कुछ विकास का समय आया, वो खड्डे को पंचायत में भर दिया, और जब पंचायत ने भर दिया तो कूदे के निकलने की बात तो खत्म हो गई।
पर अब भी लोग वहां जो है कूद के वहां एक कोई संत चले गए, वो देखा कि यहाँ कूदते क्यों। जब तलाश करी तो जो 60-70 साल से बाहर के व्यक्ति थे, उनको पूछा कि यहाँ ऐसी क्या बात है, लोग ये कूदते नहीं करते, यहाँ कोई देवता भी नहीं दिखते, कहीं सिंधु बिंदु लगा पत्थर तो भाई चलो उसको कूद के जा, पर यहाँ लगता तो ऐसा कुछ भी नहीं, फिर कूदते क्यों लोग। उन्होंने कहा साहब बात मोटी तो ये है कि यहाँ एक पहले टीचर था कर जाता, अब ये जो है उम्र हो गया, डरवा गया, रोड बन गया, पर वो तो आदत पड़ी नहीं लोग। छोटे बच्चों को चिड़िया को बोलते हैं हमारे अगले बड़े में क्या है, अगले बड़े क्या पाते थे, अगले बड़े कूद रहे हो गए मूर्ख थे। अगर मूर्ख नहीं थे वो तो उस वक्त में कारण कैसे नहीं कूद रहे थे, पर अब तो कोई कारण नहीं, 7 करोड़ बढ़ाया तो सीधे जाना, पर नहीं हम उस बात की चिपके रहे, हमारे अगले बड़े ऐसे करते थे। तो कुछ हमारी रूढ़ियां जो थे वो भी होता है, ये रूढ़ियां मौसर रखा, मौसर करना, ये भी धोता है। इससे भी मनुष्य ऊपर उठना चाहिए, बाल विवाह से ऊपर उठना चाहिए, दहेज प्रथा से ऊपर उठना चाहिए। और मेरा तो जहां तक मत है कि बच्ची को दहेज में एक पैसा मत दो, बाकी जितना तुमको उसके पीछे लगा वो उसकी शिक्षा में लगा। जब शिक्षा में लग जाएगा तो स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएगा। ऐसा करने के लिए हम समाज में कुछ नहीं किसा दे सकते हैं, समाज को नहीं दे सकते हैं, और अगर रूढ़ी की चलते है तो ये रूढ़ियां को खतरनाक। और अब आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए कि एक बूढ़ा बाबा मर जाता है, उसके कोई बेटा ठोसा मार देता है, तो ये समाज कहता है सपूत है। क्या कहता है समाज? जो ठोसा मारे बड़े बाप को उसको कहता है समाज सपूत, और जो ठोसा नहीं मार सकता है तो कहता है ये समाज की कपूत है, लकड़ी भी नहीं दे सकता। तो जो रूढ़ियां पुरानी हो गई, सड़ गई है, बढ़ गई है, मर चुकी है, उनको ठोसा देने वाले सपूत बन गया। और इन पुरानी रूढ़ियों को ठोसा देके एक तरफ कर दो, तब तो तुम समय के सपूत बन जाओ, और नहीं तो यही समाज आने वाला ये कहेगा कि हमारे वीरों कपूत थे। इसलिए आने वाली पीढ़ी को दिशा देने के लिए आप सत्य को ग्रहण करिए, सत्य पे चलिए, सत्य को पकड़िए और सत्य से चिपकिए, तभी हम अपने जीवन को और आने वाली पीढ़ी के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, अन्यथा तो कुछ नहीं। और इसके लिए आपको स्वयं को अपने अंतर के पट खोलने पड़े, क्योंकि जब तक अंतर के पट नहीं खुल जाते तब तक आप अपने कल्याण को नहीं कर सकते। गुरु बात मोटी है कि सब में घटके पर फोड़ने की बात कही, और जब तक मनुष्य अपने अंदर नहीं ढूंढेगा तब तक उसको वास्तविकता की वो नहीं मिल सकती। किसी भी आजकल बहुत सारी किताबें चल रही है जिसमें सब चक्र को लगातार यहाँ से यहाँ तक, अंदर कोई चक्र नहीं,
और तो पहले ही नाम उसका क्या है, चक्कर। इसलिए चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने नाम नहीं भूखे मेडिकल कॉलेज का एक लाभ देखी चीज, उसमें कहीं भी मतलब चक्कर नहीं दिखा हुए। जब अपने नाम ने सोचा कि सब आजकल के लोग चक्कर ही देते हैं, ये सब चक्कर का भेदन है। कुंडलिनी को प्राप्त करो, कुंडलिनी क्या अंदर नाभि कमल में कुंडला मार के बैठी हुई है नागी, उसको कहते हैं ना कुंडलिनी। बाकी अंदर यहाँ पे कोई नागी नहीं देगी। आंकड़े रोजड़े जरूर राष्ट्रवाद कार्य पड़ेंगे, बाकी कोई नागी ने ना कोई लाभ है। महापुरुषों ने इस शरीर में जो 5 Hare
साधन से ही हो सकती है, क्योंकि लालटेन का गोला यदि बाहर से काला अंदर से काला हो जाए, बाहर से उसे चंदन से मार्जन कर दें, गंगा जल से धो दें, तो वह मन पवित्र नहीं होता। अंदर से उसको साफ करना पड़ेगा तो ही वो पवित्र होगा। इसी तरह से हमारा मन अंतर है, और साधन हम जितने भी करते हैं बाहर करते हैं, बाहरी साधनों से मन कभी भी अंतर्मुखी नहीं बनता है। अगर हम माला लेके बैठ जाते हैं तो हमारे सुमेरु में ऐसा रहता है, कहीं सुमेरु नहीं उठता, तो सुमेरु बाहर है अंदर, माला अंदर है कि बाहर। जब बाहर है तो मन बाहर रहता है। अगरबत्ती हमने बाहर लगाई, दीपक हमने बाहर जलाया, पाप हमने बाहर किया, दर्शन हमने बाहर किया, तो ये मन कहाँ रहेगा? बाहर ही रहेगा। और हर जगह महापुरुष ने एक ही बात, सभी महापुरुषों एक है, मन को अंदर ले, और मन को अंदर ले जाने के लिए जो साधन है वो भी महापुरुषों ने बताया है कि मन आदत है, मन अदृश्य है, इसलिए इसको दृश्यमान वस्तु कोई स्पर्श नहीं कर सकती और न इसमें अपना असर बता सकती। हम जितना साधन मन को समेटने में लगाते हैं सब बाहरी साधन, और मन बाहरी साधनों से अंदर का भी लग नहीं सकता है। इसलिए सब महापुरुषों का, सभी ग्रंथों का एक ही उद्देश्य है, तो अपने मन को उपवास करवाएं। क्या करवाएं? उपवास। उपवास का अर्थ भूखे मरना नहीं, क्योंकि राम ने ही रामायण में कहा है, कहे भक्ति पथ कवन प्रयासा मत न जप तप व्रत उपवासा। भक्ति में उपवास का अर्थ है इस मन को दोनों आंख से ऊपर वास करवाना। मन दोनों आंख से ऊपर जाए तब इस मन का ऊपर वास होता है, क्योंकि ऊपर जो वस्तु है, ऊपर जो तत्व है, उसको जब ये देख लेता है तो फिर कहीं चर्चा भी रोज चल जाती है, तो ये मन ऊपर लक्ष्य बना लेता है, ये चर्चा वहां की है, क्योंकि इसने उसको देख लिया। तो कहीं ना कहीं मन को सुदृढ़ बनाइए, पवित्र बनाइए, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए। केवल भोजन की शुद्धि से ही मन शुद्ध नहीं होता है। आहार शुद्धि वैसे मन को शुद्ध करती है, पर वो कब करती है कि हमारे इस आहार की शुद्धि से मन शुद्ध नहीं होता है। हमारे शरीर में 5 तत्वों के आहार है, 5 तत्व आहार करते हैं। आकाश तत्व का आहार है शब्द कुशल, वायु तत्व का आहार है गंध और सुगंध। जिस तरह से गंदी वायु आती है हम नाक को होल्ड कर लेते हैं, और जहाँ खुशबू आती है हम चारों ओर देखने लग जाते हैं कहाँ से खुशबू आती है। तो जैसे गंदी वायु को
प्राप्त होने पर हम अपने नाम को बंद करते हैं। इसी तरह से गंदे शब्दों का, गंदे वातावरण का जब हमको सुनने को मिले तो हम अपने काम ही बंद कर, तो ही जो है वो विकास नहीं बना सकते। खाली बाहर का आहार शुद्ध कर लें और तो वही सुन रहे हैं किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की गाली, है ना, तो ये मन कभी पवित्र नहीं हो सकता है। मुंह से जो चीज हमें बुरी लगती है वो चीज सबको बुरी लगती है। अगर आपको कोई गाली दे आपको बुरी लगती है तो मन आपका वही, आपको भी उसी मन के आधार से कोई गाली देगा तो आपको बुरा लगेगा, आप भी जिसको गाली देंगे उसको बुरा लगेगा। इसलिए सद्व्यवहार करिए, अच्छा लीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा लीजिए, अच्छा चलिए, अच्छा सुनिए और अच्छा सुनाइए। सच्चिदानंद भगवान बैठे।
और वापस बाहर नहीं था जो पूजा कर ना फिर साथ में रखते थाली में गिला